और अब बात भाजपा का चक्रवर्ती प्लान, मैनपुरी, खतौली और रामपुर के लिए त्रिमूर्ति ऐलान, क्योंकि भाजपा ने सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। और उम्मीदवारों के नाम तय करते हुए भाजपा ने जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा की रणनीति मैनपुरी में काम करेगी? वहीं एक सवाल रामपुर का भी है, जहां आजम ने फिर से आसिम राजा को मैदान में उतार दिया है। उपचुनाव का चक्रवर्ती प्लान, भाजपा का त्रिमूर्ति ऐलान, हर सीट का गुणा भाग, भाजपा का ट्रिपल एस संदेश। उपचुनाव के महाभारत में भाजपा ने तीनों सीट पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। जहां मैनपुरी से डिंपल के सामने रघुराज शाक्य पर भरोसा जताया है, वहीं रामपुर में आजम खान की चुनौती बढ़ाने वाले आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है। जबकि खतौली के दंगल में भाजपा ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को उतारा है। मतलब हर सीट को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने दांव चला है। और बेहतर हम लोग कर सकें, उसके परिणाम के लिए हम लोग संकल्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम, हम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से तीनों सीटें, दोनों विधानसभा की, लोकसभा की मैनपुरी भाजपा जीतेगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने इन तीनों ही सीटों पर जो जातीय समीकरण है उसके हर एक गुणागणित को जांचने के बाद ही अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और अपने पत्ते खोले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को इन तीनों ही उपचुनाव की अहमियत का अंदाज़ा है और शायद इसीलिए बीजेपी ने हर एक चीज़ जांचने के बाद, देखने के बाद और हर एक गुणागणित समझने के बाद अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। भाजपा की कोशिश उपचुनाव की लड़ाई को नेक टू नेक बनाने की है, क्योंकि मैनपुरी में यादव वोट के बाद सबसे ज्यादा संख्या शाक्य वोटर की है। और जिन रघुराज शाक्य को टिकट दिया गया है वो सपा के पृष्ठभूमि को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अगर शिवपाल का साथ उन्हें मिल गया तो वो बड़ा खेल कर सकते हैं। मैनपुरी जनता जिताने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम कर रही है। उन्हें नहीं चाहती वो, जो हम उनसे मिल भी नहीं पाए। मैनपुरी जनता चाहती कि रात के 12 बजे जरूरत पड़े तो कम से कम दरवाजा तो खटखटा ले, हमारा फोन तो उठ जाए। ठीक यही सोच भाजपा की खतौली में है। यहाँ भाजपा ने विक्रम सैनी की पत्नी के जरिए इमोशनल कार्ड खेला है, क्योंकि विक्रम सैनी 2022 में चुनाव जीते थे। वहीं रामपुर में भाजपा ने आजम खान के धुर विरोधी आकाश सक्सेना को उतारा है। देखिए, रामपुर का जो चुनाव है वो हम विकास के मुद्दे पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और रामपुर में जो रोजगार की एक समस्या है उसको बहुत बड़ा तौर पर जिसको आज हमेशा दिक्कतें रही हैं, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव यहाँ ऐतिहासिक चुनाव होगा। मतलब जितना सियासी पारा मैनपुरी में चढ़ा हुआ है उतना ही पश्चिम का गर्म है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा अपना विजय रथ कायम रख पाएगी या फिर मैनपुरी और रामपुर में रुकावट के लिए खेद आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।